मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली के शुभ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर अपना आशीर्वाद और कृपा इस साल खूब बरसाएं और आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। यह मेरी हार्दिक शुभकामना है और सबके लिए आशीर्वाद भी है। अगर आप अपने जीवन में धन की समस्या से परेशान हैं, कभी उधारी से, कभी कर्जे से, कभी व्यापार धंधा न चलने से, कभी कमाते खूब है लेकिन हाथ में बचता कुछ नहीं है, तो मेरे इस वीडियो को आप एकांत में और शांति से देखें। आज मैं आपको इस वीडियो में लक्ष्मी माता की पूजा कैसे करें, उनके किस रूप की पूजा करें, लक्ष्मी माता के 7 प्रतीक चिन्हों की मैं जानकारी दूंगा। अगर आप धन की समस्या को लेकर परेशान हैं तो मेरा यह वीडियो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको आप एकांत में शांति से देखें और समझें। फिर आप चाहें तो इस प्रकार से दीपावली को और हर एक शुक्रवार को पूजा कर सकते हैं। आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें और वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि मेरा वीडियो अगर कोई नया पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आप जीवन में खूब मेहनत करते हैं लेकिन आपको अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिलता है, या आप कमाते खूब है लेकिन पैसा आप जमा नहीं कर पाते हैं और हाथ में आया हुआ पैसा भी किसी न किसी तरह से खर्च हो जाता है और आप खाली के खाली हाथ रह जाते हैं। जो लोग नियमित रूप से लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं उनको ये अनुभव होता है कि लक्ष्मी माता की पूजा करने से उनको क्या खुशियां मिली और कैसे माता ने हर समय उनकी लाज रखी और जरूरत पड़ने पर हर समय झोली भर भर के धन दिया है और नियमित रूप से धन की आवक को भी बढ़ाया है। इस कारण जीवन में और पूरे परिवार में हमेशा खुशियों और सुखों की गंगा बहती रहती है। वैसे तो दीपावली के दिन लक्ष्मी माता का ही हर जगह पूजन किया जाता है लेकिन माता लक्ष्मी के अनेक रूप और कई नाम और भी है अलग अलग, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि लक्ष्मी माता की आम रूप से किस प्रकार की महिमा जनमानस में मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है। अगर कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो जातक का जीवन हमेशा सुख सुविधाओं और समृद्धियों से भरा रहता है और वो जातक हमेशा शांति से ऐश्वर्य पूर्वक अपना जीवन गुजारता है। अगर कुंडली में शुक्र खराब हो तो या फिर वास्तु के अनुसार लक्ष्मी माता कहीं रुष्ट हो जाती है तो जातक को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, धन से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कितनी मेहनत कर ले लेकिन धन नहीं आता और आता है तो चला भी जाता है, वो उसके पास में टिकता नहीं है और जातक हमेशा आर्थिक तंगी से घिरा रहता है, कर्जदार हो जाता है, कर्जा कभी उतरता नहीं है और दिन ब दिन उनका जो है ब्याज है या जो कर्जा है वो बढ़ता रहता है। धन की और संपत्ति की देवी लक्ष्मी माँ होती है और प्रचलित मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से पैदा हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से विवाह किया और लक्ष्मी माता को धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाने लगा। और जो लोग माँ लक्ष्मी जी की पूजा जीवन में सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और साक्षात माँ लक्ष्मी जी उनके घर में सुख, चैन, शांति, वृद्धि, धन, ऐश्वर्य, यश, मान, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा आदि के रूप में विराजित रहती है। जीवन साथी भी मनपसंद और उनकी भावनाओं को समझने वाला मिलता है। इसलिए कितनी भी धन की समस्या हो, अगर हम विधिवत माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते या करवाते हैं तो धन मिलता है। लेकिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय भी साफ सफाई और नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा का पूरा फल या लाभ नहीं मिलता। यहाँ मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ कि अगर आप दीपावली पर
अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से लक्ष्मी पूजन करवाना चाहते हैं तो मैं हर साल मेरे यहाँ पर दीपावली पूजन के समय एक विशेष प्रकार की सबके लिए पूजा किया करता हूँ। काफी लोग उसमें शामिल हुआ करते हैं। तो आप भी अगर दर्शकों में से कोई चाहे तो मेरे इस विशेष पूजन में शामिल हो सकते हैं। शामिल आप यहाँ दीपावली के दिन आ नहीं सकते, बाहर रहते हैं, कोई बात नहीं है। इसका एक जो है मामूली दक्षिणा रखा गया है पूजा का। तो वह जो दक्षिणा है आप मेरे जो व्हाट्सएप का नंबर है या जो मेरा फोन नंबर है वहां पर बात करके अपना और उसमें शामिल हो सकते हैं। कभी भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय अपने वस्त्रों को गंदा न रखें। वस्त्रों पर अपने विशेष ध्यान देना चाहिए। पूजा करते समय सफेद या फिर गुलाबी रंग के जो अच्छे वस्त्र होते हैं उनको खास करके अगर देखें तो सिल्क आदि के जो चमकीले वस्त्र होते हैं ऐसे वस्त्र पहनकर पूजा करना चाहिए, यह अच्छा रहता है। वैसे तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा कभी भी सुबह और शाम को करना ही चाहिए, लेकिन माता की पूजा का जो सबसे बढ़िया समय होता है वह मध्य रात्रि का होता है। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि माँ गुलाबी कमल के फूल पर बैठी हुई हो, एक हाथ में कमल हो और दूसरे हाथ से धन वर्षा कर रही हो, और दोनों तरफ हाथी जो है ऐरावत हाथी होता है वह जल से माँ का अभिषेक कर रहे हो। माता जी को पूजा में हमेशा कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए और भोग में दूध, शक्कर, चावल और सूखे मेवे से बने केसर मिश्रित खीर का भोग लगाना चाहिए। लक्ष्मी माता को खीर बहुत प्रिय होती है। लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला का उपयोग करना चाहिए और विशेषकर अगर शुक्रवार के दिन पूजन किया जाए तो शुभ फल देने वाला रहता है, या फिर विशेष लाभ शुक्रवार के दिन पूजा करने से प्राप्त होता है। अब मैं आपको लक्ष्मी माता का पूजन किस प्रकार से किया जाए यह बताता हूँ। सबसे पहले तो स्नान आदि करके शुद्ध हो जाए और गुलाबी या सफेद वस्त्र पहन ले। फिर जहाँ पूजन करना हो उस स्थान को शुद्ध कर ले। लक्ष्मी माता का पूजन उत्तर या ईशान में करना ठीक रहता है। एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी जी की फोटो स्थापित करें। लक्ष्मी जी की कौन सा रूप आपको स्थापित करना चाहिए यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक हाथ में कमल हो, दूसरे हाथ से धन वर्षा करती हो, गुलाबी रंग के फूल पर बैठी हो, इस प्रकार के माता का वो करना चाहिए। और दोनों माता जी के दोनों तरफ से हाथी जल वर्षा करते हो, इस प्रकार के फोटो की स्थापना करना चाहिए। उसके बाद में खुशबूदार अगरबत्ती जलाएं, घी का दीपक जलाएं और पूजा का सामान सब एक जगह सजा कर रखना पास में। और सबसे पहले माता जी का आह्वान करना चाहिए। आह्वान का मंत्र जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप ऐसा करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ठः। इस प्रकार से आप 3 बार बोलें और इस प्रकार से जैसे मैंने करके बताया आप इस प्रकार से माता का आह्वान करें। ये मंत्र 3 बार बोलकर माता जी के आह्वान करने के बाद में शुद्ध जल से पक्षाल करें माता जी का और चंदन, कुमकुम, सिंदूर आदि से उनका पूजन करें। चावल का आसन उनको माता जी को अर्पित करें। सेंट है, फुलेल है, खुशबू लगाकर भेंट करें। चुनरी आदि जो है वह भेंट करें। कमल का फूल, गुलाब का फूल और चांदी का सिक्का या जेवर आदि भेंट करें। फल, फ्रूट, मिठाई आदि अर्पित करें और खीर का भोग लगाकर नारियल और दक्षिणा आदि भेंट करें। और फिर आरती, कपूर आदि जलाकर उसका आरती करें। आरती को पूरे घर में घुमाएं और फिर वहीं बैठकर लक्ष्मी माता के मंत्रों का स्फटिक की माला से जाप करें। और मंत्र जाप करने से पहले आप श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर पढ़ें। यह सब विधि लक्ष्मी माता के दीपावली के रात के पूजन के लिए मैंने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, आप उसमें पूरी विधि देखें। मंत्र आप कोई भी कर सकते हैं लक्ष्मी माता का, जो लक्ष्मी माता का हो, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सरल मंत्र यहाँ बता रहा हूँ। आप इस मंत्र के माला अगर करेंगे तो लक्ष्मी माता आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। मंत्र बहुत सरल है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। जय महालक्ष्मी। इस प्रकार की पूजा रोजाना
या हर शुक्रवार को करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। और खास करके अगर ज्योतिष के अनुसार अगर देखें तो वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर और कुंभ राशि वालों को पूजा तो करना ही चाहिए। अभी जो पूजा मैंने बताई है वो हर गृहस्थी अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन जो व्यापारी है उनको हमेशा ही गज लक्ष्मी माता का पूजन अपने व्यापार स्थान में करना चाहिए, ऑफिस में, दुकान में, कारखाने में, फैक्ट्री में करना चाहिए। पूजा के बाद में चांदी का सिक्का या जेवर तिजोरी में रख दें और रोजाना माँ लक्ष्मी जी को 1 रुपया अवश्य भेंट करें, जो समय आने पर कई गुना होकर वापस हमें मिलता है। अगर आप नियमित लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं तो फिर रोजाना स्नान और पूजा करने के बाद में अष्टगंध से अपने ललाट पर टीका अवश्य लगाएं। चंदन का टीका भी लगा सकते हैं और कुमकुम का टीका भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अष्टगंध का टीका लगाना ज्यादा शुभ रहता है। अगर आप सच्चे मन और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर खूब बरसेगी और आपकी आर्थिक समस्याओं का अंत हो जाएगा। अंत में अब मैं आपको कुछ और दैनिक उपाय भी बता देता हूँ, जिनको करने से भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर खूब रहेगी। मैंने ये बताया है अभी तक कि जो करके देखने में कोई हर्जा नहीं है, जो मैं बताया वह करके देखने में कोई हर्जा नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। इस जो पूजा है यह आप श्रद्धा से करें। धन की घर में कमी कई कारणों से होती है, जैसे कि घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो माँ लक्ष्मी वहां नहीं रहती है। वास्तु का दोष होता है तो वहां भी जो है माता लक्ष्मी नहीं रहती है। उल्टा धन का अभाव और आपसी भाईचारे प्रेमचारे में भी कमी रहती है। घर की दहलीज जो है रोजाना पानी से धोकर साफ करना चाहिए तो लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करती है। घर की दहलीज जिसमें वहां पत्थर आदि लगाया जाता है या कोई ऐसा जिसमें वह टूटी फूटी भी नहीं होना चाहिए या खंडित आदि भी नहीं होनी चाहिए। दहलीज घर की अगर खंडित होती है या टूटी फूटी रहती है तो उस घर में हमेशा लक्ष्मी नहीं रहती है, कमी रहती है धन दौलत की, सुख की, ऐश्वर्य की। घर के अंदर कभी भी 2 झाड़ू एक साथ नहीं रखना चाहिए। चप्पल जूते दरवाजे के बीचों बीच और इधर उधर कभी बिखरे हुए घर के अंदर न रखें। चप्पल है, जूते हैं, घर के अंदर उल्टे भी पड़े हो तो उनका सीधा कर दें। घर में घड़ी है, मिक्सर है, मशीनें हैं आदि खराब या बंद पड़ी हो या फिर टेबल, कुर्सी, पलंग या कोई अन्य फर्नीचर आदि का पाया या उसका हैंडल आदि कोई टूटा हुआ हो तो इस प्रकार की टूटी फूटी वस्तुओं का भी घर में उपयोग नहीं करना चाहिए, यह वास्तु दोष माना जाता है। रसोई घर साफ सुथरा हो यह भी आपको ध्यान रखना है। घर का जो मंदिर है हमेशा साफ रखें। पलंग पर रोजाना सुबह चादर को उठाकर झटक कर फिर से बिछाना चाहिए। सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। पूरे घर में जूते चप्पल पहनकर कभी नहीं घूमना चाहिए। माता पिता का और गुरु का कभी भी भूलकर भी अनादरण नहीं करना चाहिए। गाय, कुत्ते और कौवे को हमेशा रोटी देना चाहिए। अपंग और वृद्ध लोगों का यथा योग्य सहायता भी आपको करनी चाहिए। अगर आप में से कोई आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त है तो मेरे को केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में, आप नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे तक। जो नंबर मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप का है वह मैं आपको नीचे भी दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी जी के 7 प्रतीक वस्तुओं का भी जिक्र आता है, जिनको घर में अगर रखकर पूजा की जाए तो और रोजाना इनका पूजन किया जाए तो धन की व्यवस्था हमेशा अच्छी बनी रहती है। मैं आपको लक्ष्मी जी से जुड़े 7 वस्तुओं के नाम बता देता हूँ। पहला है दक्षिणावर्ती शंख, दूसरा है एकाक्षी श्रीफल, तीसरा है सफेद आंकड़े का गणपति, चौथा है स्फटिक का श्रीयंत्र, पांचवा है सियार सिंगी, छठा है हाथाजोड़ी और सातवां है काली बिल्ली की जहर। ये सब चीजें भी घर में रखने से माँ लक्ष्मी जी का जो है घर में प्रवेश होता है या माता जी का घर में वास रहता है।
इन सब वस्तुओं के उपयोग और लाभ के बारे में मैं आपको पहले एक वीडियो में जानकारी दे चुका हूं, फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी वापस देता हूं। आप मेरा पुराना वीडियो डिटेल की जानकारी देखने के लिए देख सकते हैं। खास करके दक्षिणावर्ती जो शंख है, एक चमत्कारिक शंख होता है। ये आसानी से नहीं मिलता है और ये शंख भी समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हुआ था, इसलिए इसको लक्ष्मी माता का भाई, सहोदर आदि भी माना जाता है। इसको बाद में विष्णु भगवान ने लक्ष्मी माता के साथ ही स्वीकार कर लिया था और अपने हाथ में धारण कर लिया था। तब से ये शंख अनमोल हो गया और लक्ष्मी माता के साथ ही पूजनीय भी हो गया। इसकी पूजा से न सिर्फ धन मिलता है, बल्कि इसको विधिवत पूजन करवाकर घर में रखने से वास्तु के दोषों का भी निवारण होता है और इसमें जल भरकर घर में छिड़कने से शुद्धता होती है और अगर किसी बीमार पर भी छिड़क दिया जाए तो उसकी बीमारी भी धीरे धीरे कटना शुरू हो जाती है। दूसरा है एकाक्षी श्रीफल। एकाक्षी श्रीफल को भी माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ये भी एक बेमिसाल शुभ वस्तु है। अन्य सभी नारियलों में 3 आंखें होती है, लेकिन ये कोई 1 लाखों में एक ही ऐसा नारियल होता है जिसमें केवल 1 आंख होती है और इस कारण से यह बहुत ही अनमोल होता है। इसको भी घर में रखने से धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और अनेक प्रकार के दोषों को भी दूर करता है। इसको भी विधि विधान से पूजन करवाकर घर में स्थापना करना चाहिए। सफेद आंकड़े का गणपति। यह एक विचित्र आकृति वाले पेड़ की जड़ में से स्वाभाविक रूप से गणेश जी की आकृति वाली जड़ होती है, जो प्रकट होती है, प्राकृतिक रूप से अपना आप निकलती है। यह बहुत ही अद्भुत कला का निर्माण करते हुए गणपति जी की आकृति बनाती है और वो भी केवल गणपति जी की, तो वह अपने आप में ही एक सिद्ध और शुभ वस्तु बन जाती है। अगर कहीं से सफेद आंकड़े के गणपति मिल जाए तो उसकी स्थापना भी पूरे विधि विधान के साथ में अपने घर में करवाना चाहिए और नियमित पूजन करना चाहिए, तो घर में कभी धन की कमी और मान सम्मान की कमी नहीं रहती है। इसका एक लाभ और है, गणपति जी की स्थापना से वास्तु का जो दोष होता है वह भी घर में आदि में दूर हो जाता है। अब देखते हैं आगे, स्फटिक का श्री यंत्र। लक्ष्मी माता का साक्षात रूप ही माना जाता है स्फटिक का श्री यंत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धन वृद्धि के लिए हम आम रूप से चांदी का या तांबे का श्री यंत्र जो होता है उसका पूजन करके काम में लाते हैं, लेकिन स्फटिक का श्री यंत्र अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग लक्ष्मी यंत्र माना जाता है। इसको भी आप लक्ष्मी मंत्र से सिद्ध करवाकर अपने घर में स्थापित करवाएं तो आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और इसकी जो बनावट है उसके आधार पर घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। सियार सिंगी भी धन वृद्धि और अनेक प्रकार के बंधनों को दूर करने वाली मानी जाती है। ये सियार के सर में उगती है और जब सियार के सिर में यह बढ़ती है तो उसके सर में दर्द होता है। उस समय सियार जो है अपने सर को पटक पटक कर अपनी जान देता है। ऐसे में ये प्राप्त होती है, यह माना जाता है। इसको हमेशा सिंदूर में रखा जाता है और अगर सिंदूर असली होता है तो उसके बाल जो है सियार सिंगी के अपने आप बढ़ते हैं और जैसे जैसे बाल बढ़ते हैं वैसे वैसे घर में शांति, सुकून और धन की वृद्धि भी होती है, बढ़ती है। नजर दोष और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग भी किया जाता है और ये घर में सिद्ध करके रखवाने से कोई तांत्रिक क्रिया आदि नहीं कर सकता, इससे बचाव होता है। हाथाजोड़ी एक प्रकार के पेड़ की जड़ होती है और ये इस प्रकार की आकृति में होती है जैसे 2 हाथ आपस में जुड़े हो। जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, यह भी सियार सिंगी की तरह ही अपना काम करती है, लेकिन इसकी खासियत यह होती है कि अगर इसको भी सिंदूर में सियार सिंगी के साथ में रखा जाए तो अन्न और धन का भंडार भरा रहता है और साथ ही व्यापारिक मतभेद या जीवन साथी के साथ जो मतभेद होता है वह समाप्त हो जाता है। इच्छाओं और मनोकामनाओं को यह पूरा करती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु होती है।
जिसको सिद्ध करवाकर अपने घर में सियार सिंगी के साथ में सिंदूर में रखना चाहिए। इसका नाम हाथाजोड़ी होता है। काली बिल्ली की जहर बहुत ही मुश्किल से मिलती है, क्योंकि बिल्ली जब बच्चे पैदा करती है या बच्चे देती है तो उसकी नाल को वो खुद ही खा जाती है, इसलिए असली नाल थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, मगर कहीं कहीं मिल भी जाती है। तो इसको भी सियार सिंगी और हाथाजोड़ी के साथ में सिंदूर में रखना ज़्यादा शुभ रहता है। और इसको अगर विधि विधान के साथ में पूजा करके सिद्ध करवा के घर में स्थापना करें तो इससे क्या है कि घर में भूत प्रेत, नजर दोष या कोई मैली विद्या आदि का असर नहीं होता है। इसके अलावा जैसा कि माना जाता है, अगर दीपावली के दिन बिल्ली घर में आ जाती है तो इसको शुभ माना जाता है और ये माना जाता है कि आने वाला साल सुख समृद्धि से भरपूर रहेगा। इसलिए काली बिल्ली के जहर को भी घर में रखना शुभ माना जाता है। यह था आज के वीडियो में लक्ष्मी पूजन और लक्ष्मी जी के रूप के प्रतीक में चिन्हों के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और इसको लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगले वीडियो में मैं आपको और किसी जानकारी के साथ में उपस्थित होऊंगा। वैसे जल्दी ही दीपावली के बाद में मैं नए साल 2022 का सभी राशियों का अलग अलग वीडियो 2022 का साल कैसा बीतेगा पोस्ट करने वाला हूं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक जय जिनेंद्र।